स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, यानी ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन भी मौजूद हो। इससे रिलेटेड आज हम पढ़ेंगे। तो इसमें हमारे पास आ जाता है जी फंक्शनल ग्रुप जिसे हम कहते हैं अमीन। ठीक है जी, मैं लिख लेता हूं अमीन। और अमीन जो फंक्शनल ग्रुप हैं ये इसमें कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ये मौजूद होते हैं। अभी हम इसको देख लेते हैं कि अमीन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। अगर हमें अमीन्स जो फंक्शनल ग्रुप हैं इसका मैं लिख लूं, फंक्शनल ग्रुप लिखूं, तो फंक्शनल ग्रुप इनका क्या होता है NH2 और इसके ऊपर ये लान पेयर होगा और इस तरह से एक डैश होगी। ठीक है जी, और ये जो डैश मैंने लगाई है इसका मतलब ये है कि ये किसी भी कार्बन, मजीद कार्बन या अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो सकता है। अल्काइल ग्रुप से किस तरह से अटैच हो सकता है मैं लिख लेता हूं, इसका जनरल फार्मूला लिख लेता हूं। जैसे मेरे पास आ जाता है R, ठीक है जी, और यहां पे मैं लिख लेता हूं NH2। ठीक है जी, और ये क्या है, ये जो इसके साथ अटैच है ये R है, यानी ये अल्काइल ग्रुप हो सकता है। इसमें हमारे पास CH3 भी हो सकता है यानी मिथाइल है। इसी तरह हमारे पास प्रोपाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है। यानी जब हम अल्केन का एक H रिमूव करते हैं, ठीक है जी, तो हमारे पास क्या आ जाता है, अल्काइल आ जाता है। जैसे मीथेन का हमने CH4 में से एक H रिमूव किया तो हमारे पास मिथाइल आ गया। इसी तरह ये क्या है, ये अल्काइल ग्रुप है। तो R जो है ये कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। तो ये इसका क्या है RNH2, ये जनरल फार्मूला है। जनरल फार्मूला में यहां पे लिख लेता हूं कि जनरल फार्मूला। अब हम बात कर लेते हैं कि लान पेयर की। लान पेयर की मैंने बात की थी कि लान पेयर क्या होते हैं कि जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्डिंग में हिस्सा ना लें उन्हें हम लान पेयर कहते हैं। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मौजूद हो। तो उसमें हमने बात की कि अमीन्स जो हैं ऐसे फंक्शनल ग्रुप में जिनमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और नाइट्रोजन भी है। ठीक है, और जो नाइट्रोजन है उस पे लान पेयर मौजूद होता है। अगर हम इसकी एक एग्जांपल देख लें तो हम इस तरह से देख लेते हैं कि R की जगह मैं यहां पे लिख लूं अगर CH3, ठीक है जी, CH3, और यहां पे मैं लिख लूं NH2। ठीक है जी, तो इसको अगर मैं नाम दूं तो किस तरह से नाम दे सकता हूं कि मिथाइल अमीन। ठीक है, इसको मैं कैसे नाम दूंगा, मिथाइल अमीन। और ये क्या है, मिथाइल अमीन जो है ये क्या है, ये एक प्राइमरी अमीन है। इसको हम प्राइमरी अमीन भी कह सकते हैं। मैं यहां पे ये लिख लेता हूं कि प्राइमरी अमीन। ठीक है जी, प्राइमरी अमीन इसे हम कहते हैं। और ये क्या है कि इसमें एक अल्काइल ग्रुप अटैच है नाइट्रोजन के साथ, इसलिए हम इसे प्राइमरी अमीन कहते हैं। इसी तरह अगर मैं यहां देखूं कि NH2 हमारे पास ये मौजूद है। ठीक है जी, NH2, और यहां पे सॉरी मैं लिख लेता हूं NH लिख लेता हूं। एक H यहां से मैं रिमूव कर दूंगा तो उसकी जगह में एक और CH3 लगा लूंगा, यानी एक और अल्काइल ग्रुप यहां पे अगर मैं लगा दूं यानी CH3, फिर हमारे पास आ गया CH3। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं कहूंगा कि इसमें दो मिथाइल हैं। ठीक है, और यहाँ पे नाइट्रोजन पे ये लान पेयर भी मैं लिख लेता हूं, और साथ जो है अमीन फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है यानी NH2। H2 था तो H कैसे हो गया, यानी एक H हमने यहां से हटाया तो उसकी जगह हमने CH3 यानी अल्काइल ग्रुप लगाया। तो ये सेकेंडरी अमीन है। इसका अगर मैं नाम दूं तो दो मिथाइल हैं तो डाई मिथाइल मैं यहां लिख सकता हूं, डाई मिथाइल, और यहां पे मैं लिख लूंगा अमीन, डाई मिथाइल अमीन। ठीक है जी, और ये क्या है कि ये सेकेंडरी अमीन है। सेकेंडरी के लिए मैं यहाँ पे SEC शॉर्ट में लिख लेता हूं, सेकेंडरी अमीन भी से हम कहते हैं। क्यों कहते हैं सेकेंडरी अमीन, कि जो अमीन जो फंक्शनल ग्रुप है उसके साथ दो जो है अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, यानी CH3 एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी अमीन। इसी तरह अगर मैं देखूं एक और एग्जांपल ले लूं यहाँ पे कि यहाँ पे जो N मौजूद है और N के साथ जो है हमारे पास तीन जो है अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, यानी मिथाइल में ले लेता हूं यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी मैं CH3 लगा लूं, और यहाँ पे लान पेयर मौजूद होगा यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इस केस में तीन अल्काइल ग्रुप मौजूद हैं। तो इसको हम कैसे नेमिंग दे सकते हैं इसकी, कि ट्राई मिथाइल अमीन, ट्राई मिथाइल अमीन, ट्राई मिथाइल, ये मैंने लिख लिया ट्राई मिथाइल और अमीन, AMINE, ट्राई मिथाइल अमीन। और ये क्या है कि ये प्राइमरी है तो ये सेकेंडरी है तो ये टर्शरी हो जाएगा, टर्शरी अमीन। टर्शरी के लिए मैं
TER लिख लूंगा, टर्शरी अमीन, AMINE, टर्शरी अमीन। जिस अमीन के साथ जो है, जिस अमीन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप अटैच हों, डायरेक्टली अटैच हों, तो हम क्या कहते हैं कि वो टर्शरी अमीन है। और 2 अल्काइल ग्रुप अटैच हों, जैसे डाइमिथाइल अमीन के केस में हमने बात की, तो वो होगा सेकेंडरी अमीन, ठीक है जी। और अगर एक अल्काइल ग्रुप अटैच हो, यानी जैसे हमने मिथाइल लिखा हुआ है, तो वो होगा क्या जी, प्राइमरी अमीन। तो ये था जी फंक्शनल ग्रुप, जिसकी हमने बात की कि ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन भी हो, हाइड्रोजन भी हो और नाइट्रोजन भी हो, तो उसको हम क्या कहते हैं जी, ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम कहते हैं जी अमीन। फंक्शनल ग्रुप की हम पहले भी बात कर चुके हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं कि एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज देते हैं, उसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। यानी जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो दूसरे फंक्शनल ग्रुप से डिफर करेगा। यानी अगर यहाँ पे अमीन फंक्शनल ग्रुप है तो ये किसी भी दूसरे फंक्शनल ग्रुप से ये जो है ये डिफरेंट है, ठीक है। इसकी एक अपनी जो है पहचान है, आप ये कह सकते हैं, और इसकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं। तो इसलिए जो है फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कि ये जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज देता है, ठीक है। तो ये था जी अमीन फंक्शनल ग्रुप, जो कि आपने पढ़ा आज। होपफुली कि आपको इसकी समझ आई होगी जी।